कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर पूर्व के एक घने जंगल से, जहां पेड़ इतने ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंचती है। एक सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे हैं आरव और अनन्या, दोनों अलग अलग शहरों के, लेकिन एक ही मिशन पर, पर्यावरण सर्वे का काम। मौसम साफ था, पर पहाड़ों के बीच अचानक तूफान उठा। पायलट ने कंट्रोल खो दिया। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर घने जंगल में गिर पड़ा। तेज धमाका हुआ, सन्नाटा छा गया। जब आरव की आंख खुली तो सामने सिर्फ टूटा हुआ हेलीकॉप्टर था और खून में लथपथ अनन्या। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की चीखें और पक्षियों की डरावनी आवाजें। आरव ने किसी तरह अनन्या को बाहर निकाला। दोनों जिंदा थे, लेकिन अब सभ्यता से सैकड़ों किलोमीटर दूर फंसे थे। जंगल का पहला दिन। जंगल में दिन में भी अंधेरा था, सिर्फ कीड़े, आवाजें और बेचैनी। आरव ने टूटी मशीन से एक पानी की बोतल और एक चाकू निकाला। अनन्या का पैर जख्मी था, वो चल नहीं पा रही थी। आरव ने पत्तों और बेलों से एक अस्थायी झोपड़ी बनाई। रात आई तो ठंड और डर ने दोनों को घेर लिया। हर झाड़ी में कुछ हिलता, हर आवाज मौत जैसी लगती। अनन्या ने पूछा, हम बच पाएंगे? आरव बोला, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। यही शब्द आगे की पूरी कहानी का आधार बने। जिंदा रहने की शुरुआत। सुबह हुई, दोनों ने जंगल में खाने की तलाश शुरू की। आरव ने बेलों से फंदा बनाया, कुछ कीड़े और फल इकट्ठे किए। अनन्या ने घाव पर जड़ी बूटी लगाई, जो उसने किसी ट्राइबल डॉक्यूमेंट्री में देखी थी। दोनों ने मिलकर खुद को टीम कहना शुरू किया। धीरे धीरे दिन गुजरे, लेकिन हर दिन मुश्किल होता गया। बारिश में आश्रय टूट जाता, धूप में शरीर जल जाता। फिर भी दोनों ने साथ में हंसना सीख लिया। अब डर कम और भरोसा ज्यादा था। शिकारी और जानवर। तीसरे हफ्ते उन्होंने पहली बार इंसानों के निशान देखे, जूतों के निशान। आरव खुश हुआ, पर अनन्या को कुछ अजीब लगा। रात में जब दोनों सो रहे थे, तब झाड़ियों में किसी ने हलचल की। आरव ने देखा, कुछ लोग धनुष लिए खड़े थे। वो स्थानीय शिकारी जनजाति थी, जिन्हें बाहरी लोग दुश्मन लगते थे। आरव ने हाथ उठाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में एक तीर उसके पास आ गिरा। दोनों भागे, अंधेरे में, बारिश में, सिर्फ जान बचाने के लिए। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नदी का किनारा। भोर होते होते वो दोनों एक तेज बहती नदी के पास पहुंचे। वहां थोड़ी राहत थी, साफ पानी और खुला आसमान। आरव ने लकड़ी काटकर एक बेड़ा बनाया ताकि पार जा सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने सफर शुरू किया, नदी का बहाव उन्हें गहराई में ले गया। बेड़ा टूट गया, दोनों अलग अलग दिशाओं में बह गए। कई घंटों बाद अनन्या ने खुद को एक छोटे से पत्थर के टापू पर पाया। वो अकेली थी, आरव कहीं नहीं था। अकेलापन और डर। अब अनन्या की कहानी अकेलेपन से भरी थी। वो हर रोज आरव की आवाज सुनती, हार मत मानना, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने मछलियां पकड़ना सीखा, पेड़ों की छाल से पानी निचोड़ा और खुद को जिंदा रखा। दूसरी ओर आरव दूसरी दिशा में बहकर ट्राइबल इलाके में पहुंच गया था। वो जख्मी था, पर उसे एक बुजुर्ग आदिवासी महिला ने बचा लिया। वो उसे अपने गांव ले गई। धीरे धीरे आरव ने वहां की भाषा और रहन सहन सीख ली। अब उसकी बस एक ही चाह थी, अनन्या को ढूंढना, पुनर्मिलन। 1 महीने बाद जब आरव ठीक हुआ, तो उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। उसे नदी किनारे वो जगह याद थी जहां वो अलग हुए थे। वो वहीं लौटा और वहां पत्थर के टापू पर बैठी एक परछाई दिखी। अनन्या, कमजोर पर जिंदा। वो पल जैसे आसमान झुक गया हो। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोए। दोनों जानते थे, अब बचना है साथ में। घर की राह। दोनों ने तय किया कि नदी के रास्ते नीचे की ओर चलेंगे। कई दिनों तक चलते रहे। खाना खत्म हुआ तो कीड़े खाए, सूखी जड़ों को उबाला, बारिश का पानी पिया। एक दिन दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। दोनों भागे, चिल्लाए, आग जलाने की कोशिश की, पर आवाज गूंज में खो गई। उम्मीद फिर टूटी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अंतिम परीक्षा। छठे हफ्ते में अनन्या का घाव फिर से खुल गया। बुखार चढ़ा। आरव ने उसे गोद में उठाया और चलता रहा। हर कदम पर वो टूटता गया, पर रुकना नहीं चुना। तुम मर नहीं सकती, मैंने वादा किया है। उसकी आंखों से आंसू और बारिश एक साथ गिर रहे थे। वो चल रहा था तब तक, जब तक उसे दूर धुआं नहीं दिखा। वो धुआं था किसी गांव का। चमत्कार। गांव के लोगों ने दोनों को देखा और तुरंत मदद की। आरव ने आखिरी बार अनन्या का हाथ थामा। देखा, कहा था ना, जब तक सांस है उम्मीद है। दोनों को हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया गया। 2 महीने बाद अस्पताल में अनन्या ने आंख खोली।
आरव वहीं था, मुस्कुराता हुआ। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे जंगल की आत्मा उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। जंगल अब शांत था, लेकिन उस खामोशी में दो दिलों की कहानी गूंज रही थी। कभी कभी जिंदगी मौत से नहीं, उम्मीद से जीतती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक योद्धा छिपा होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके अंदर उस योद्धा को जना देगी।